गणेश जी ने की गरीब की मदद। शहर के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था रामू कुम्हार। मिट्टी के बर्तन बनाकर वो अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। पहले उसके बनाए दिए, घड़े और सुराही बहुत बिकते थे, पर अब तो लोग बाजार के चमकदार प्लास्टिक के सामानों की ओर भागने लगे थे, जिस कारण रामू की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। बारिश के दिनों में उसकी झोपड़ी टपकने लगती, चूल्हा बुझ जाता और मिट्टी के सारे अधबने बर्तन खराब हो जाते। माँ की आंखों में हर दिन चिंता झलकती। फिर भी रामू रोज सुबह अपने छोटे से गणेश जी की मूर्ति के आगे दीपक जलाता और कहता, बप्पा, आप पर भरोसा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामू भगवान गणेश को बहुत मानता था। जब वो 5 साल का था, तब सबसे पहले उसने अपने पिताजी के सामने सामानों में से जो उठाया वो भगवान गणेश की मूर्ति थी। वो बचपन में हर समय भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ ही खेलता था, और जब उसने होश संभाला तो उसे पता चला कि ये भगवान है। और उसी दिन से रामू के मन में एक असीम श्रद्धा भगवान गणेश के प्रति बन गई। जब उसके पिताजी गुजरे तो रामू को अपनी आजीविका कमाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। उसकी माँ भी उसका बहुत साथ देती थी। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास भी था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। हवा इतनी तेज चली कि रामू की झोपड़ी की छत उड़ने लगी। मिट्टी का सारा काम खराब हो गया। माँ कांपती आवाज में बोली, बेटा, लगता है किस्मत ने भी हमें छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे? लग रहा है जैसे ये छत तो उड़ ही जाएगी। माँ, तो चिंता मत कर, किस्मत साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरे बप्पा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बेटा, मैंने बड़ी दुनिया देखी है, बदलते हुए वक्त को भी देखा है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मिट्टी के बर्तन कोई खरीदेगा, या ये मिट्टी का बना हुआ सामान भी। आजकल जमाना तेजी से बदल रहा है। मेरी बात मान, तू कोई और काम शुरू कर दे। इस तरह तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। रामू चुप रहा, बस बापा के छोटे से फोटो के आगे दिया जलाए रखता रहा। दिया बुझ ना जाए इसलिए अपने फटे गमछे से हवा रोकने लगा। तभी झोपड़ी के बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। रामू ने दरवाजा खोला। एक बूढ़ा साधु खड़ा था, भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ। बेटा, थोड़ी जगह मिलेगी? रामू ने तुरंत कहा। महाराज, अंदर आइए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। साधु ने झिझकते हुए कहा, किंतु बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है देने को, बस थोड़ी पनाह चाहिए और थोड़ा सा खाना, बहुत तेज भूख लगी है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बप्पा का घर सबका है, आप आराम से बैठिए। आप तो बुरी तरह से भीग गए हैं, रुकिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ। रामू ने अपनी सूखी चादर उस साधु को दे दी और माँ से कहा कि थोड़ा बचा कुचा दलिया उन्हें दे दे। साधु ने अपने आप को सुखाया और उसके बाद दलिया खाया और वही थोड़ी सी जगह पर आंख बंद करके लेट गया। वो इस प्रकार लेटे हुए थे कि रामू को लगा जैसे कि भगवान गणेश जी लेटे हुए हैं, और उन्हें देखते देखते ही रामू की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात बीत गई। सुबह बारिश थम चुकी थी। जब रामू उठा तो झोपड़ी के भीतर साधु नहीं था, बस उसके स्थान पर एक चमकती हुई मिट्टी की डली पड़ी थी और साथ में एक पर्ची मिली जिस पर लिखा हुआ था, बेटा, इस मिट्टी को काम करने वाली मिट्टी में मिला देना और इससे पहला बर्तन गणेश जी के नाम का बनाना, बाकी तेरी किस्मत खुद बन जाएगी। रामू को कुछ समझ नहीं आया। उसने वो मिट्टी संभाल कर रख ली और बापा के सामने सिर झुकाया और इस बारे में अपनी माँ को भी बताया। मुझे तो लगता है बेटा, वो कोई पहुँचे हुए महात्मा थे। उनकी बात को याद रखना और जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करना। क्या पता इससे हम लोगों की किस्मत ही बदल जाए। ठीक है माँ, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूंगा। वैसे माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर भगवान गणेश जी पधारे हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। उस दिन से उसने फिर से काम करना शुरू किया। उसने पहले उसी मिट्टी से एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाते समय उसे अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उसके हाथ चला रहा हो। जब मूर्ति तैयार हुई तो वो इतनी सुंदर थी कि देखकर कोई भी विश्वास ना करे कि वो एक गरीब कुम्हार के हाथों से बनी है। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी वो मूर्ति बोल पड़ेगी। रामू मन ही मन बड़ा खुश हुआ। रामू ने उस मूर्ति को अपने घर में रखकर पूजा की। अगले ही दिन गांव के मंदिर के पुजारी वहां से गुजरे।
तो रामू से एक घड़ा खरीदने के लिए रुक गए। तभी उन्होंने मूर्ति देखी तो दंग रह गए। बेटा, ये तो किसी कलाकार का अद्भुत काम है। क्या तू इसे मंदिर को देगा? मैं बप्पा की नई प्रतिमा के लिए ढूंढ ही रहा था, बिल्कुल ऐसा ही जिसे देखकर लगे कि मूर्ति अभी बोल पड़ेगी, जिसे देखने मात्र से दिल में शांति महसूस हो। रामू ने तुरंत हामी भर दी। क्या आपको भी ये मूर्ति अद्भुत लग रही है? मुझे भी लग रही है। आपने सही कहा, इतनी सुंदर और अद्भुत मूर्ति को तो मंदिर में ही होना चाहिए। पुजारी ने मूर्ति मंदिर में स्थापित की। जैसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर में भीड़ लगने लगी। लोग कहते, नई गणेश प्रतिमा बहुत चमत्कारी है, जो सच्चे मन से मांगे उसकी मनोकामना पूरी होती है। मैं सच कह रही हूँ, कल मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि एक टाइम का नहीं बल्कि पूरे महीने का राशन कोई मेरे घर पर रख कर चला गया। हाँ बहन, मुझे भी तेरी बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे पति के दवाई के पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन फिर भी मुझे मेरी ही रसोई के एक डिब्बे में से पैसे मिल गए। मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मैंने आखिर वो पैसे कब रखे थे वहाँ पर। और इस तरह की अनेकों घटनाओं से धीरे धीरे मंदिर प्रसिद्ध हो गया। पुजारी ने खुशी में रामू को कुछ पैसे दिए और बोले, तू ऐसी ही मूर्तियां बनाता रहे, तेरे हाथों में बप्पा का आशीर्वाद है। क्या बताऊं, इस मूर्ति से तो सब लोगों की इच्छाएं पूरी हो रही हैं। अब तू गरीब नहीं रहेगा रामू। ये सुनकर रामू बहुत खुश हुआ कि पुजारी जी उस मंदिर में चढ़ रहे चढ़ावे में से आधा हिस्सा दे रहे हैं। रामू ने और मूर्तियां बनानी शुरू की। अब लोग दूर दूर से रामू की मूर्तियां खरीदने आने लगे। किसी को गणेश चाहिए तो किसी को लक्ष्मी गणेश जोड़ी। रामू ने मेहनत और श्रद्धा से सबके लिए मूर्तियां बनाई। जल्द ही उसका छोटा सा काम रामू आर्ट्स के नाम से मशहूर हो गया। वो हर बार मूर्ति बनाने से पहले बाप्पा से यही कहता, बप्पा, ये काम आपका है, मैं तो बस आपका सेवक हूँ और मैं इसी तरह से सेवा करता रहना चाहता हूँ। पैसा आने लगा, मगर रामू ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी झोपड़ी ठीक करवाई, माँ का इलाज करवाया। गांव में हर साल गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। इस बार सबने कहा कि पंडाल में मूर्ति रामू ही बनाएगा। हाँ, बप्पा की मूर्ति तो रामू ही बनाएगा। उसके हाथों में तो जैसे बप्पा का आशीर्वाद है। वो मूर्ति बनाता है तो बिल्कुल जीवंत लगती है। और रामू ने भी महीनों पहले से मेहनत शुरू कर दी। उसने तय किया कि इस बार बाप्पा की ऐसी मूर्ति बनाएगा जो लोगों के दिल में बस जाए। मूर्ति बनाते समय वो रोज भजन गाता और अपनी माँ से कहता, अम्मा, इस बार बप्पा जरूर आएंगे हमसे मिलने। माँ मुस्कुराती, बेटा वो तो तेरे हाथों में ही बैठे हैं। अंत में जब मूर्ति तैयार हुई तो उसकी चमक देखते नहीं बनती थी। आंखें मानो जीवंत हो। स्थापना के दिन पूरे गांव के लोग आए। जैसे ही आरती शुरू हुई, मंदिर में हल्की हवा चली और दीपक की लौ सीधी उठी। पुजारी के साथ साथ रामू ने देखा मूर्ति के होठों पर हल्की मुस्कान आई। ये देखकर गांव में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा, बाप्पा खुद प्रसन्न है, हमारे गांव पर तो बाप्पा की कृपा हो गई है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अचानक बूढ़े साधु की आवाज सुनाई दी, रामू, जिसने दूसरों की सेवा की उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। वो पल भर में समझ गया कि वही साधु स्वयं गणेश भगवान थे, जिन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अब रामू का जीवन बदल चुका था। उसके बनाए बर्तन और मूर्तियां देश भर में बिकने लगे, पर उसने अपने गांव को कभी नहीं छोड़ा। माँ ने उसकी शादी कर दी। रामू के 2 बच्चे भी हो गए, किंतु वो हमेशा की तरह रोज सुबह उठकर गणेश जी के मंदिर जाता, आरती करता और बच्चों को मिट्टी से बाप्पा बनाना सिखाता। बच्चों, गणेश जी केवल बुद्धि के देव नहीं बल्कि दया और श्रम के भी प्रतीक हैं। अगर मेहनत और सच्चाई से काम करेंगे तो बप्पा खुद तुम्हारे हाथ चलाएंगे। एक दिन शहर से एक अमीर व्यापारी आया। उसने रामू से कहा, तुम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हो रामू। तुम्हें पता है विदेश में तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति के कितने दाम मिल जाएंगे? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मूर्तियाँ विदेश ले जाना चाहता हूँ। हर मूर्ति के बदले तुम्हें हजारों रुपए दूंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, साहब, पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन हर मूर्ति में बप्पा की आत्मा बसती है। मैं केवल उन मूर्तियों को बनाऊंगा जितनी मैं मन से श्रद्धा रख सकूं। तुम जैसे कलाकार ही नहीं, सच्चे भक्त भी हैं। कुछ साल बाद गणेश उत्सव के दौरान जब रामू बूढ़ा हो चुका था तो उसने आखिरी मूर्ति बनाई। पुजारी जी भी बहुत बूढ़े हो गए थे। रामू की माँ तब तक गुजर चुकी थी। वो मूर्ति बनाते समय बड़बड़ाया,
बप्पा, आपने मुझे मिट्टी से उठाकर जीवन दिया। अब जब बुलाओगे चला आऊंगा। मूर्ति तैयार हुई और उसी रात रामू नींद में ही शांत हो गया। सुबह लोगों ने देखा कि उसकी बनाई हुई आखिरी मूर्ति के सामने दीपक अपने आप जल रहा था। रामू की पत्नी और बच्चे भी हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने महसूस किया कि भगवान गणेश स्वयं उसे अपने धाम ले गए हैं। मेरी आप लोगों से एक विनती है कि कोई भी रामू के निधन पर आंसू नहीं बहाएगा। वो एक पुण्य आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया और शायद इसीलिए उन पर भगवान की कृपा हुई और उनका जीवन बदल गया। वो भगवान के धाम गए हैं, इसलिए कोई भी दुख नहीं मनाएगा। मैं पिताजी के काम को आगे चलाऊंगा। मुझे गर्व है, मेरे पिताजी ने सच्चे दिल से कार्य किया है जीवन भर। गांव वाले भी हैरान थे, लेकिन परिवार वालों के विचार जानने के बाद सबको यही लगने लगा कि रामू के परिवार पर भगवान की कृपा है। सच्ची भक्ति और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरों की मदद करना ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। और जब हम निराशा में भी श्रद्धा रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी राह बनाते हैं। गौरी की शादी को 4 साल हो चुके थे और अब तक गौरी की कोई संतान नहीं थी। काफी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद गौरी को पता चल जाता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है। और ये खबर सुनकर गौरी और महेश के सिर पर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट जाता है। वो दोनों पति पत्नी हाथ में अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और आंख में आंसू लिए घर आते हैं। घर आते ही गौरी की सास सुधा कहती है, क्या हुआ गौरी? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ उम्मीद है क्या? माँ जी, मुझे माफ कर दो। मैं आपको दादी बनने का सुख नहीं दे सकती। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। आप चाहो तो इनकी कहीं दूसरी शादी कर दो, क्योंकि मैं आपको बच्चे का सुख नहीं दे सकती हूँ। क्या कहा तूने? तू कभी माँ नहीं बन सकती है? हे भगवान, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी तुझे इस घर की बहू बनाती ही नहीं। महेश, इस लड़की को इसके घर छोड़कर आ। मैं तेरी दूसरी शादी करवाऊंगी। अरे पता नहीं कहाँ से हमारी किस्मत में ऐसी बांझ लिखी थी। माँ, अगर दूसरी शादी करने के बाद भी मैं बाप नहीं बन पाया तो क्या गारंटी है कि दूसरी शादी करने के बाद हमारे घर में बच्चा होगा ही? महेश, ऐसा मत बोल। तू तो जानता है ना कि मेरे कितने अरमान हैं कि मैं दादी बनूं। इस घर में मुझे कोई दादी पुकार कर बुलाने वाला हो, पर तेरी बीवी तो मुझे ये सुख दे ही नहीं सकती है। तो क्या फायदा इस औरत का यहाँ पर? इसे भगा यहाँ से। माँ, हालात को समझने की कोशिश करो। जैसे आप एक औरत हो, वैसे ही गौरी भी एक औरत है। किसी भी औरत को ये मालूम नहीं होता कि वो भविष्य में कभी माँ बनेगी भी या नहीं। ठीक वैसे ही गौरी को भी क्या पता था, और जो किस्मत में लिखा होता है हम उसे बदल नहीं सकते हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब तू भी मेरे हाथ से गया। तू भी अपनी बीवी का ही पक्ष ले रहा है। माँ, बात पक्ष लेने की नहीं है, बात है स्थिति को समझने की। अगर गौरी की जगह मेरी खुद की बहन काजल होती तो। अरे महेश, तू काजल की तुलना अपनी इस बांझ बीवी से मत कर। अरे काजल का एक बहुत प्यारा सा बच्चा भी है। शादी के 1 साल बाद ही मेरी काजल माँ बन गई थी, पर तेरी बीवी तो बांझ है, बांझ। माँ खबरदार, जो आपने दोबारा गौरी को बांझ कहा तो। महेश की बातों से सुधा का मुंह बंद हो जाता है। महेश अपनी आंख में आंसू लिए अपने कमरे में चला जाता है। यूं ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और कुछ दिन बाद महेश की बहन काजल अपने 2 साल के बेटे को लेकर अपने मायके आती है। अपनी बेटी को देखकर सुधा बहुत खुश होती है। अरे काजल, आ गई तू? आजा मेरी बच्ची, आओ मेरा प्यारा सा नाती। अपने नाती को देखकर मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। माँ, भाभी कहाँ है और उनकी रिपोर्ट में क्या आया? सब ठीक तो है ना? अरे काजल, रिपोर्ट की बात करके तो तूने मेरा मूड ही खराब कर दिया। अरे क्या बताऊं मैं तुझे, तेरी भाभी बांझ है, बांझ। अरे वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैंने तो तेरे भाई से बोला कि वो दूसरी शादी कर ले, पर तेरे भाई के ऊपर तो इस लड़की का भूत सवार है। माँ, भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे कम से कम भाभी के बारे में तो सोचो। हर औरत का सपना होता है कि वो माँ बने, और इस वक्त भाभी के ऊपर क्या बीत रही होगी ये तो भाभी ही जानती है। रुको, मैं अभी भाभी को अपना मुन्ना देकर आती हूँ। महेश की तरह काजल भी बहुत समझदार थी। वो अपना बच्चा लेकर सीधा गौरी के कमरे में जाती है और वो देखती है कि गौरी उदास परेशान अपने कमरे में बैठी हुई होती है। अरे भाभी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
देखो मेरा मुन्ना कब से तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वाह, मेरा राजकुमार आ गया। काजल, तुम बैठो, मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं आराम से मुन्ने को खिलाऊंगी। अरे भाभी, ये नाश्ता पानी होता रहेगा, पहले इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो, माँ ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती हो, पर भाभी, हर असंभव चीज को भगवान की भक्ति से संभव बनाया जा सकता है। आपको पता है, मेरे ससुराल के पड़ोस में एक सपना नाम की औरत है और उसका हाल भी आपके जैसा ही था, लेकिन उसने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की भक्ति की और देखो, 1 साल के अंदर अंदर उसकी गोद भी भर गई। मेरी बात मानो तो तुम भी लक्ष्मी माता की भक्ति करना शुरू कर दो, क्या पता माँ लक्ष्मी कोई चमत्कार दिखाए। काजल, संतान सुख प्राप्ति के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी गोद हरी हो जाए। तुम तो अच्छे से जानती हो, जब तक एक औरत माँ ना बन जाए तब तक उसका जीवन अधूरा है। तुम्हें पता है, मुझे ना बच्चे की कमी बहुत महसूस होती है। ये कहकर गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुधा वहाँ आती है। सुधा गौरी और काजल की सारी बातें सुन लेती है और कहीं ना कहीं अपनी बहू की ये हालत देखकर सुधा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। गौरी, काजल बिल्कुल ठीक कह रही है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। एक बार तू माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से भक्ति आराधना करके देख, क्या पता माता लक्ष्मी तेरी गोद हरी कर दे। गौरी अपने मन में माता लक्ष्मी की आस्था और उम्मीद लिए अपने घर पर माता लक्ष्मी जी की एक मूर्ति को घर के मंदिर में स्थापित करती है और माँ का साज श्रृंगार करके उनकी पूजा करती है। गौरी रोज माँ लक्ष्मी को ताज़े फूल चढ़ाया करती थी और ताज़े फूल लेने के लिए गौरी घर से दूर एक बगीचे में जाती थी। एक सुबह गौरी फूल तोड़ने के लिए बगीचे में जाती है, तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है। वो बूढ़ी औरत भी फूल तोड़ रही होती है। बेटा, मैं देख रही हूँ तो पिछले कई दिनों से इस बगीचे में फूल तोड़ने के लिए आती है। लगता है तुम लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त हो। सच बताऊं अम्मा, तो पहले मैं पूजा पाठ में इतना विश्वास नहीं करती थी, पर अब मेरे मन में माँ लक्ष्मी को लेकर बहुत विश्वास और आस्था है। मुझे उम्मीद है कि माँ लक्ष्मी मेरी पुकार जरूर सुनेगी। अच्छा, तो क्या चाहती हो तुम? मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं, पर अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई हूँ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया है। उनका कहना है कि मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती हूँ और अब बस भगवान का ही सहारा है। फिर तो तुम बहुत सही जगह आई हो बेटा। तुम्हें पता है, माँ लक्ष्मी हर किसी की सुनती है। अगर तुमने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की भक्ति की है तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक नदी है। उस नदी में 12 दिन स्नान करने से और लक्ष्मी माता की कथा पढ़ने से तुम्हारी गोद बहुत जल्द भर जाएगी। अम्मा, मैं हर वो चीज़ करना चाहती हूँ जिससे मुझे माँ बनने का सुख प्राप्त हो। एक औरत का जीवन बिना बच्चों के अधूरा है। मुझे माँ बनना है अम्मा। बांझ के ताने सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैंने तुम्हें जैसा बताया है तुम वैसा करो, देखना बहुत जल्द तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। ये कहकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में गौरी अपने घर आती है और घर आकर माँ लक्ष्मी की पूजा करती है। पूजा करने के बाद गौरी उस औरत की बताई हुई सारी बातें अपनी सास और पति महेश को बताती है। कोई बात नहीं गौरी, हम ये भी कर लेंगे। मैं रोज सुबह तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। महेश रोज सुबह सुबह अपनी पत्नी को नदी में स्नान करवाने के लिए ले जाता था। गौरी सच्चे मन से नदी में स्नान करके वहीं नदी किनारे लक्ष्मी माता का पाठ पढ़ती थी और फिर घर आकर घर के मंदिर में पूजा करती थी। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते और एक दिन गौरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। उसे बार बार चक्कर और उल्टियां आ रही होती है, जिस वजह से महेश गौरी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर गौरी का चेकअप करते हैं और चेकअप करने के बाद पता चलता है कि गौरी माँ बनने वाली है। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि गौरी माँ बनने वाली है, क्योंकि सारे ट्रीटमेंट होने के बाद हमें पता चला था कि गौरी कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फिर यह अचानक से यह चमत्कार कैसे हो गया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। शायद जो हुआ ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है।
हे लक्ष्मी माता, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे विश्वास था कि तू मेरी गोद जरूर भरेगी और आज वो हो गया। बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना माँ। मैं अभी ये खुशखबरी माँ को देती हूँ। माँ बनने की खबर सुनकर गौरी और महेश बहुत खुश होते हैं। गौरी तुरंत अपनी सास को फोन करके ये खुशखबरी देती है और थोड़ी ही देर बाद महेश और गौरी दोनों अस्पताल से घर आ रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें माँ लक्ष्मी का मंदिर दिखाई देता है। वो दोनों पति पत्नी माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाते हैं और पूजा करके वापस अपने घर आ जाते हैं। देखा, सही कहा है किसी ने, अगर मन में सच्ची आस्था हो तो भगवान अपने भक्तों की जरूर सुनता है। मेरी बहू ने सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की भक्ति की है, तभी तो माँ ने बहुत जल्द मेरी बहू की गोद हरी कर दी। हाँ माँ जी, और माँ जी, मैंने सोचा है जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब मैं माँ लक्ष्मी के नाम पर एक जागरण करवाऊंगी और आसपास के सभी लोगों को भंडारा करवाऊंगी। हाँ बेटा, तूने जैसा सोचा है वो जरूर होगा। और इस तरह से सुधा और महेश दोनों मिलकर खूब अच्छे से गौरी का ख्याल रखते हैं। देखते ही देखते गौरी का 9वां महीना लग जाता है और गौरी एक बहुत प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। घर में बच्चे के आ जाने से घर की रौनक और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से बांझ बहू की लक्ष्मी भक्ति से उसे संतान प्राप्ति का सुख तो मिलता ही है, साथ ही उसके परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिला।